इधर महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण विधेयक पास हो गया। सदन में एक मत से ये विधेयक पास हुआ है। आरक्षण विधेयक मराठा समाज को 10% देने पर सहमति बनी है। आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा और नौकरी में 10% के आरक्षण फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा। तो सदन में एक मत से पारित हुआ है आरक्षण विधेयक। मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था और इस पर देखिए अब जाकर मुहर लगी है। तो लंबे अरसे से आपको बता दें, आरक्षण को लेकर कई मांगे उठ रही थी, जिस पर आज विधानसभा से मराठा आरक्षण विधेयक पास हो गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए लंबे अरसे से जिसकी मांग की जा रही थी वो आरक्षण का फॉर्मूला लागू हो गया है। शुभम। बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की ईडीए सरकार यानी एकनाथ, देवेंद्र और अजित पवार की जो महायुति सरकार है, उन्होंने मराठा आरक्षण को लागू कर दिया है। अब महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय के लोग हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन उनके कोटे में जो है दे दिया है। यानी जो सरकारी नौकरी होती है और जो एजुकेशन होता है उसमें 10% रिजर्वेशन जो है वो मराठा समुदाय को दे दिया गया है। देखिए, इसके मनोज जरांगे जो मराठा समुदाय के बड़े नेता पिछले 6 महीने से ही लगातार आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार उन्हें मनाई लेकिन फिर भी नहीं माने, डटे रहे और वो जानते थे कि ये मौका है, सही है कि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। यही वो वक्त है जब ऐसी मांगों को पूरा कराया जा सके। इसी वजह से लगातार अब सरकार ने आज के दिन विशेष स्पेशल सत्र बुलाकर एक तिहाई यानी एक बहुमत जो है वो पास किया और विपक्ष में इसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई क्योंकि मराठा समुदाय के लोग महाराष्ट्र में एक तबका जो है मराठा समाज रहता है और मराठा समाज एक वोट बैंक है। कई मराठा नेता भी हैं महाराष्ट्र में, मंत्री भी हैं, तो ऐसे में खुद अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो मराठा नेता है। तो ऐसे में सरकार ने ये मराठा आरक्षण जो है वो लागू कर दिया है। इसके बाद खुशी की लहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे प्रदेश भर में इस पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये बड़ा डिसीजन था क्योंकि अब इसके साथ ही अब कोई और अन्य जो मांगे हैं वो उठनी शुरू हो जाएंगे, चाहे ओबीसी की मांग की हो, उन्हें आरक्षण देने की मांग उठ रही है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की तरफ से मांग उठ रही है। तो ये सरकार के सामने चैलेंज भी है कि अब जो अन्य मांगे हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए क्योंकि एक मांग तो आपने पूरी कर ली है। बिल्कुल, देखिए यही हम शुभम समझना चाह रहे हैं क्योंकि आगे जो स्थितियां हैं वो अलग बनेगी, सिनेरियो अलग बन जाएगा क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार मांगे, तमाम जो समुदाय हैं वो लगातार मांग कराए। जो हम अभी इस वक्त देखें, यदि हम बात करते हैं, ये आयोग के अनुसार देखिए मराठा समुदाय की कुल जनसंख्या का 28% है, यानी कि 17 लगभग 52% आरक्षण वाली कई जातियां हैं समूह से पहले आरक्षित श्रेणी में है। 28% वाले आवाज जो मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखना अनुचित होगा, ये तो कह दिया गया। लेकिन वही बात आके अटक जाती है कि तमाम जो जातियां हैं उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे। बड़ा चैलेंज होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए, खासतौर पर मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री के लिए। उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो जब सरकार में शामिल होते हैं, कोई भी सरकार बनती है तो जो समाज के लोग होते हैं उनसे अपने नेता से अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि अब हमारी बातें पूरी हो जाए क्योंकि अब हमारी सरकार जो है महाराष्ट्र में बन चुकी है, हमारे मंत्री जो है हमारे हितैषी हैं वो सत्ता में बैठे। इसी वजह से ये बड़ा चैलेंज होगा कि किसी भी तरीके से जो अन्य मांगे हैं उन्हें किस तरह से शांत कराया जाए या आगे किस तरह से, क्योंकि अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में किस तरह से इसे शांत करा जाए। लेकिन मराठा आरक्षण की बात करें, ये पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, पिछले कई लगातार इसकी मांग अच्छा, हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कहीं ना कहीं शुभम, इस पूरे आरक्षण को लेकर ना विपक्ष ने सवाल खड़े किए और एक मत से पारित भी हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई है। अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट के सवाल जवाब हुए हैं। सीजीआई ने अनिल मसीह से सवाल पूछे हैं। सभी 8 मतपत्रों को जजों के सामने पेश किया गया है। खराब बैलेट पेपर कहां है, ये सीजीआई ने पूछा। दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दिया, मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सीजीआई ने कहा है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी 8 मतपत्रों को लेकर साफ तौर पे कहा गया है खराब बैलेट पेपर कहां है, ये सीजीआई ने पूछा है। वोटों की गिनती का आदेश भी दोबारा दिया गया। देखिए, आपको याद होगा चंडीगढ़ में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 8 वोट जो थे वो काट दिए गए थे। इसी को लेकर सारा बवाल उपजा था और बीजेपी का मेयर बना दिया गया था। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, झटका किसके लिए माना जाएगा वैसे?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए झटका तो मेनली बीजेपी के लिए माना जाएगा, क्योंकि जो तमाम जो वोट रद्द किए थे उसको जब सीजीआई ने उसको वापस मंगाया तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में देखने के लिए उन्होंने ये किया था कि जो अमान्य की गई थी क्या रीज़न था। लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें आगे यानी चुनाव को लेकर हो रही हैं कि 8 जो वोट हैं जिनको कैंसिल किया गया था, आगे उनको चुनौती देने को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में, आप देख रहे हैं पहले ही उनके मेयर ने रिजाइन कर दिया, तो बीजेपी इस मामले में हमेशा से बैकफुट पे थी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इसमें कहीं ना कहीं आप जीत देख सकते हैं। चलिए आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजस्थान के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी। अमित शाह का राजस्थान का दौरा है। बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं गृहमंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर चर्चा की जानी है। बता रहे हैं आपको, उदयपुर में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और जयपुर के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है कुछ इस तरीके से, देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है जहां राजस्थान के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंच गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, बीकानेर नाल एयरपोर्ट की तस्वीर जहां पर अमित शाह पहुंचे। तो अमित शाह का राजस्थान का दौरा क्या कुछ है समझ लीजिए। बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर में आपको बता दें तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। उदयपुर के बाद जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे आपको बता दें दिल्ली के लिए वापस से रवाना हो जाएंगे। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो कुछ इस तरीके से, लोकसभा चुनाव की नजदीक है और लगातार बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी है, लोगों से संवाद भी करे, इसकी पूरी कोशिश यहाँ बीजेपी की ओर से की जाए। इसी कवायद में आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं राजस्थान के दौरे पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।